Hello, students. Today we are going to listen to a beautiful story about the egg. Lesson number 3, The Egg. Standard 1, English Bal Bharti. Students, you know what is the meaning of egg? Egg को क्या कहा जाता है? सभी बच्चों को मालूम है. Egg means अंडा. हिंदी में इसे हम अंडा बोलते हैं. संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. अंडे इज very healthy. So let's start with the beautiful story. Look, listen and read. देखो, सुनो और पढ़ो. Baby parrot lived in a nest with mummy and a big white egg. I'm going to find some food, said mummy one day. Baby parrot. Parrot means तोता. Lived in a nest. वो nest means घोंसला. वो कहाँ रहता था? बेबी पैरट तोता नेस्ट में रहता था, घोंसले में रहता था. किसके साथ रहता था? विद मम्मी. ओके, अपनी मम्मी के साथ रहता था. और एंड अ बिग वाइट एग, और एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का अंडा था. ओके, उसके साथ वो रहता था. आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड, सेड मम्मी वन डे. वन डे मीन्स एक दिन. मम्मी बोलती है बेबी पैरट को कि मैं कुछ खाना लेने, सम फूड, कुछ खाना लेने जा रही हूँ. ओके, ढूंढने जा रही हूँ. फाइंड मीन्स ढूंढने जा रही हूँ खाने को. अब भूख तो लगेगी ना, मम्मी को खाना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा क्या होगा? भूखा रहेगा. इसलिए वो खाना ढूंढने जाती है. यू मस्ट लुक आफ्टर द एग अंटिल आई रिटर्न. और मम्मी बोल के जाती है बेबी पैरट को कि आप ये लुक आफ्टर, आप ये देखना, जो एग है, जो अंडा है, उसे देखना जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ. रिटर्न मीन्स वापस नहीं आती हूँ. बेबी पैरट वॉच द एग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और जो बेबी पैरट है, जो तोता है, उसने काफ़ी देर तक, लॉन्ग टाइम मीन्स काफ़ी देर तक अंडे की देखभाल की, उसको देखा. शी मूव्ड इट अराउंड टू मेक श्योर इट वॉज कंफर्टेबल. और मूव इट अराउंड, इधर उधर किया उसे, और ये देखा कि, और अपने को श्योर किया, मतलब सुनिश्चित किया. ओके, कंफर्म किया कि हाँ, ये जो अंडा है वो क्या है? कंफर्टेबल है. She wrapped her wings around it to make sure it was warm. और बेबी पैरट ने क्या किया? उसे रैप किया, उसको लपेटा. ओके, किसको? उसके विंग्स को, जो उसके पंख है, उसको लपेट लिया. और पूरा अराउंड मीन्स चारों तरफ से लपेट लिया, ये श्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि उसे वो वार्म रहेगा. वार्म मीन्स गर्म रहे. I'm very good at looking after eggs, she thought. और बेबी पैरट ने क्या सोचा? थॉट किया. थॉट मीन्स सोचा कि मैं कितनी अच्छी हूँ. आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर एग्स. कितना अच्छे से मैं इस अंडे की देखभाल कर रही हूँ. आई एम वेरी गुड एट इट. वो ये बताना चाह रही, मैं कितने अच्छे से देखभाल कर रही हूँ. ये एक आप ये भी कह सकते हो, जैसे मम्मी आपको, आप जाती हैं कहीं मार्केट में, तो मम्मी आपसे क्या कहती है कि आपके छोटे भाई बहन की ध्यान रखना है ना, वो आपको ये कहती है. तो आप उनका बहुत अच्छे से, भाई या बहन, आप कितने अच्छे से उसका ख्याल रखते हो, क्योंकि आप अपने को बड़ा फील करते हो. आप सोचते हो कि अरे मम्मी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो आप उसे कितनी अच्छी तरह से निभाते हो. बाद में जब मम्मी आती है, देन दैट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो. लेकिन तब तक, जब तक मम्मी बाहर रहती है, तब आप उसकी देखभाल कितने अच्छे से करते हो. उसी तरह से ये बेबी पैरट भी, जो एग है, उसकी देखभाल कितने अच्छे से कर रही है. मतलब मानो एवरीथिंग इज़ हैंडेड ओवर टू हर. शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. उसे ऐसा महसूस हो रहा है, तो कितने अच्छे से देखभाल कर रही है. जस्ट देन शी हर्ड द मंकीज प्लेइंग इन द ट्रीज. उसी समय, हर्ड मीन्स उसने सुना. शी हर्ड द मंकीज, उन्हें बंदरों को सुना.
क्या कर रहे थे वो बंदर? प्लेइंग इन द ट्रीज, जो पेड़, ट्रीज मीन पेड़ में वो खेल रहे थे। ओके, प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे। बेबी पैरट ट्राइड टू कॉल लाइक अ मंकी टू, और बेबी पैरट जो थी वो मंकी की तरह क्या कर रही थी? आवाज़ कर रही थी। ओके, वो उसकी तरह आवाज़ करने की कोशिश कर रही थी। कॉल लाइक अ मंकी टू। शी peered over the edge of the nest and laughed at their games. She peered. Peered means झाका. Okay. Over the edge. Edge means किनारे पर. Of the nest, जो घोंसले का किनारे था, वहाँ से उसने झाका. And laughed, और हंसने लगी. उनके जो गेम्स, जो खेल रहे थे मंकी, बंदर जो गेम खेल रहे थे उन पे वो झाँक रही थी और हंस रही थी। झाँक के देख रही थी और हंस रही थी। सडनली बेबी पैरट रिमेंबर्ड द एग। फिर बीच में उसे अचानक से याद आया, बेबी पैरट को रिमेंबर्ड मीन्स याद आया अंडे के बारे में। शी लुक्ड अराउंड एंड गल्प्ड, और उसने क्या किया? लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा, एंड गल्प्ड, गल्प मीन्स गुल खिलाया, मतलब गल्प मीन्स अराउंड एंड गल्प, इधर उधर देखने लगी वो। इट वॉज ब्रोकन, और उसने देखा कि वो अंडा जो है वो टूट चुका है। ब्रोकन मीन्स टूट गया है। मम्मी वुड बी एंग्री, उसे लगा मम्मी वुड बी एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, मम्मी गुस्सा करेगी। बट व्हेन मम्मी रिटर्न, और जब मम्मी वापस आई, रिटर्न मीन्स वापस आई, शी वॉजेंट एंग्री एट ऑल, और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। डोंट वरी, मम्मी सेड, as a little parrot popped out of the broken eggshell. तो उन्होंने चिंता मत करो, डोंट वरी, कि चिंता मत करो, मम्मी ने बोला ऐसा। As a little parrot, जो छोटा सा पैरेट है वो popped up, मतलब popped मतलब make a light explosive sound, तो उसको popped बोलते हैं। popped out मतलब बाहर निकल गया, आ गया, out of the broken eggshell. eggshell जो the thin हार्ड आउटर लेयर ऑफ एन एग, स्पेशली क्या होता है हेंस एग, आपने देखा होगा, वो कैसा फट से फूट के आया एग शेल से। सी ऐसा क्रैक दिख रहा है, ये एग शेल से ऐसे बाहर आया है, ये देखो बेबी पैरट। ठीक है। द एग हैज़ हैच्ड वाइल आई वॉज अवे। द एग जो अंडा है वो क्या हो गया? हैच्ड, अंडे से निकल गया। ओके, निकलना। वाइल आई वॉज अवे, मैं जब बाहर थी, दूर थी। ओके, नाउ यू हैव गॉट अ न्यू बेबी, और अभी आपको क्या मिल गया? न्यू बेबी, नया बेबी सिस्टर मिल गई, बहन मिल गई है, टू प्ले विद, तुम्हारे साथ खेलने के लिए। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा समझाया अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स तो काइंडली बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।